प्रातः क्लास चल रहा था 5/12/1967 मंगलवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि रिकॉर्ड वगैरह के ऊपर, गीतों के ऊपर भी आधार नहीं रखना है। बच्चों का तो है ही याद की यात्रा का ध्यान रखना, तो अपने ऊपर रहम करना है। जो जिएगा तो रहम करेगा, देह से मर जाएंगे तो रहम क्या करेंगे, तो तंग होंगे अपनी से जिंदगानी से। आत्मा को इस समय में इस शरीर से तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर ही बड़ा वैल्यूबल है। इस शरीर से तो बाप को याद किया जाता है, जिससे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पीछे कितना भी पुरुषार्थ करें, ये भी तो है, कोई तमो प्रधान से कोई रजो तक भी पहुंच सके, तो ये भी तो हिसाब है ना बच्चे। ये हिसाब रखे हुए हैं, कोई याद कर करके तमो प्रधान से रजो तक भी पहुंच सके तो भी फायदा ही है। रजो से सतो पर पहुंच जावे तो और जास्ती फायदा हो, क्योंकि पुरुषार्थ तो इस शरीर के साथ ही मेहनत करनी पड़ती है। शरीर न हो तो मेहनत नहीं कर सकते हैं। पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। आत्मा के लिए कोई फायदा नहीं कर सकते, इसलिए तुम बच्चों को ये बाप कहते हैं, रूहानी बाप बच्चों को कहते हैं। तुम बच्चों को तो अभी बाप की ही याद की फिक्र है, क्योंकि कहते हो कि बरोबर बाबा तूफान बहुत आते हैं, तो फिक्र है ना, तूफान ना आवे। तूफानों का बच्चों को फिक्र है, तो ये तूफान ना आवे, और फिर बाप के साथ ही बुद्धि डटी रहे, जुटी रहे। हमारा योग बाप से अलग न हो, क्योंकि इससे तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि फायदा भी है तो नुकसान भी है, घाटा भी है। अब जितना जितना जो याद करेंगे इतना इतना फायदा है, और बहुत ही फायदा है। और जितना जो न याद करेगा तो उतना ही घाटा है। तो इस समय में तो बच्चे जैसे कि बाप आए हैं और बहुत बड़े कारखाने खोले हैं, हर एक बच्चे ने।
क्योंकि ये भी तो कमाई के लिए दुकान खोला जाता है ना। तो देखो, बाप ने आकर के कमाई का एक बड़ा रास्ता खोला है। तो इसको कहा जाता है, श्रीमत से तुमने आकर के, ब्राह्मणों ने बड़ा अच्छा दुकान खोला हुआ है। जिसे तुम बाप को याद करते बड़ी कमाई करते रहो। इसमें कोई प्रकार की सुस्ती नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई कमाई के लिए अपनी रोटी भी ले आते हैं, घर से बनाए करके लाते हैं, कि फिर कौन आवे कौन जावे, बार बार दुकान की कमाई छूट जाएगी। तो ये दुकान पर ग्राहकी वापस हो जाएगी। तो देखो, होना रहता है ना कमाई का। अनेक प्रकार के होने रहते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत बड़ा भारी होना है कि हम जितना बाप को याद करेंगे उतनी हमारी कमाई बड़ी भारी होगी, और जितना दैवी गुण धारण करेंगे इतना ऊंच पद मिलेगा। और जितना फिर औरों को रास्ता बताएंगे तो और ही रास्ता बताएंगे ना, तो और ही ऊंच पद मिलेगा। 5/12/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, मंगलवार। तो बाबा ने कार्ड तो छपाए थे, आगे बॉम्बे में छपाए थे, परंतु वो डर के मारे बच्चों ने बांटा ही नहीं। उसमें कुछ भी लिख करके नहीं, तो बहुत अच्छे कार्ड है। जिनमें लिखा हुआ है कि त्रिमूर्ति शिव जयंती बर्थ डायमंड और बाकी सबकी जयंती बर्थ कौड़ी। तो बच्चे इस बात से डर गए। अरे बड़े बड़े लोग नेहरू जी की जयंती मनाते हैं, गांधी जी की जयंती मनाते हैं, विवेकानंद की मनाते हैं, वो लोग तो नाराज हो जाएंगे। अरे अभी इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कई बैठ करके ख्याल करते हैं, वाह, नेहरू की जयंती तो बहुत ऊंची मनाते हैं। अरे उनकी तो शरीर की भी राख को है हवाई जहाज में सारे परिक्रमा में भेजा है कि उनसे कुछ धरती अच्छी हो जाएगी। वो शरीर की जो भस्म है ना, वो लेकर के सारे देश में फिकवाई दी। परंतु ला क्या कहता है? ईश्वरीय ला, ईश्वरीय कायदा क्या कहता है? ईश्वर खुद अपना कायदा सुनाते हैं।
कुछ भी नहीं। जो कोई भी शरीर छोड़ते हैं उनकी कोई भी वैल्यू पाई की भी नहीं है इस समय में, क्योंकि इस समय में तो आत्मा भी तमो प्रधान है, तो शरीर भी सबके तमो प्रधान है। और अभी ये बात तो कोई जानते ही नहीं है। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, हम जानते हैं। अभी जो जानते हैं और निश्चय है, उस निश्चय को कभी भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकेंगे। नहीं तो ये जो निकालने चाहिए, ये बाहर में अभी लिख कर करके देखो, बड़े बड़े हैं ना सन्यासी, ये फलाना वगैरह, ये महर्षि फमर्षि, अभी उनके ऊपर भी लिख करके चिट्ठी भेज देना चाहिए उनको। भले वो प्रेसिडेंट को भेज देना चाहिए, उनमें लिख करके भी कि त्रिमूर्ति शिव से तुम वैश्य के मालिक बन सकते हो। इसलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती है, वो एक ही जयंती है, बर्थ पाउंड। अब इतनी तो अभी विशाल बुद्धि तुम बच्चों में आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। ये बाप समझाते हैं कि विशाल बुद्धि अभी आने वाली है, इतना अभी निर्भय अभी नहीं हुई है। नहीं तो वो तो त्रिमूर्ति बनाई था बाबा ने, ब्लैंक पेज के लिए कि इनके ऊपर लिख करके भेज देवे कि त्रिमूर्ति बाबा, शिव बाबा त्रिमूर्ति ही कहेंगे। तो त्रिमूर्ति शिव सर्व की सदगति करते हैं, है? वो तो सारी दुनिया का सर्वेंट है। जैसे और सब की सदगति करते हैं, उनके सिवाय तो सबकी दुर्गति दुर्गति है। तो मनुष्य नहीं समझते हैं कि हम कोई दुर्गति में है। कोई समझ सकेंगे? देखो, ये महर्षि है, फलाना है, टीरा है, ये तो बड़े तुमान से रहते हैं। वो तो समझते हैं हम तो स्वर्ग से भी कोई जास्ती ऊंच पद पर है। अरे यहां के मुकाबले तो स्वर्ग तो कोई चीज नहीं है। स्वर्ग होता तो ये जरूर होते सतयुग में, और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का तो राज्य होता है ना बच्ची। परंतु ये तो, इसको तो कहा जाता है आयरन एज। तो नाम थोड़े ही कोई फिर सकते हैं। ऐसे कोई चीज का नाम फिर सकता है क्या? अरे कलयुग है ही आयरन एज। तो बाबा ने वो जो छपवाए थे, वहां बहुत खर्चा किया था बॉम्बे में, और उसके ऊपर हजारों छपाए थे। तो देखो,
बच्चों को भी उनकी वैल्यू मालूम नहीं है। इतने बच्चे हैं अच्छे अच्छे, अपन को बहुत होशियार समझते हैं। कई तो बच्चे अपन को सबसे होशियार समझते हैं, परंतु बाप जब ये बातें देखते हैं तो बोलते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि डरपोक बहुत हैं। नहीं तो मैं आज ख्याल करता था ये सभी निकाल करके ऐसे ऐसे जो मनुष्य जो जो औरों को विचारों को गिराते ही रहते हैं, न खुद समझते हैं अपन को। बच्चे तो समझते हैं ना, जो समझू बच्चे हैं वो समझते हैं, और बेसमझ बच्चे तो ये भी बातें नहीं समझते हैं कुछ भी। अरे जो समझते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो नहीं करके दिखा पाते। तो जो करके दिखलाते हैं उनको तो करके दिखलाना ही है। ये पड़े 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 सड़ जाते हैं। फिर क्या होगा? फिर तो शायद यही चीज फिर नहीं बनानी पड़े, क्योंकि सबको ये तो मालूम होना चाहिए ना। हम शिव बाबा की तो महिमा करते हैं ना, हम तो रास्ता बताते हैं कि शिव बाबा अभी सदगति करते हैं, सर्व की सदगति। और तो कोई भी सदगति तो किसी की कर ही नहीं सकते हैं। तो स्लोगन लिख देना चाहिए, सबका सदगति दाता शिव भगवान। तो वो इनके लिए तो कोई कहेंगे कि भाई क्योंकि ये है ऊंचे ते ऊंचा सृष्टि का मालिक, और कोई कहेगा क्या ये सृष्टि की सदगति कर सकते हैं? अरे पर सदगति करे ही क्यों जबकि दुर्गति हो। सदगति है तो क्यों करेंगे? अब वो तो समझते हैं दुर्गति तो हमारी है नहीं, तो वो क्वेश्चन नहीं उठता है, क्योंकि ये तो समझते हैं कि हम तो है ही सदगति में। तो बाप कहते हैं कि ये सभी समझाना है बच्चों को। और भाई बिल्कुल ही बेसमझ हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अरे बाप ने आकर के कहा है, ब्राह्मणों को आकर के कहा है ना बच्चे, कोई शूद्रों को आके थोड़ा ही कहा है कि बच्चे तुम समझदार बन रहे हो। बाकी तो दुनिया में ये जो भी हैं ये सभी ये बेचारे बिल्कुल ही बेसमझ, क्योंकि इन सबको तो बड़ा नशा है अपनी मत का। अब है इनकी सबकी मानव मत, कोई ईश्वरीय मत थोड़े ही है। मानव मत इज बर्थ नॉट ए पेनी वास्तव में, और ईश्वरीय मत इज बर्थ पाउंड। तो इस समय में सबकी मानव मत है, ये सभी मानव मत पर हैं। 5/1967 की प्रातः क्लास का 3रा पेज।
अब ये चाहे कोई प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं कि कहां बेहद के बाप की मत। को कहेंगे देखो श्रीमत भगवान की मत। भाई श्रीमत भगवान की क्या मत बताती है? ये राजयोग सिखलाते हैं ये श्रीमत से। ये जो कलयुगी इतना आंदोलन चला रहे हैं, ये सब खलास होकर के स्वर्ग की स्थापना हो रही है। इस स्थापना के लिए तो मेहनत करते हैं, फिर ऐसा बनने के लिए करते हैं। जो करते हैं वो फिर वहां स्वर्ग में निवास करेगा। जैसे तुम भी तो यहां आए हो ना, क्या करने के लिए आए हो? श्रीमत पर चलने के लिए आए हो। तो सभी नहीं चल सकते हैं, ये बात बाबा समझते हैं कि क्यों नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। इसलिए ड्रामा के प्लान अनुसार इनमें बहुत हैं जो श्रीमत पर चले ही नहीं सकते हैं, समझा ना? यानी ड्रामा ही उनको नहीं चलने देता है, ऐसे भी कह सकते हैं। भले कोशिश करते हैं, चलना चाहिए श्रीमत पर, परंतु नहीं, अभी देरी है ना, थोड़ी बहुत देरी है, तो वो नहीं चलते हैं। हाँ, वो पीछे चलेंगे। हाँ, जब वो समय नजदीक आएगा मौत का, तो पीछे चल पड़ेंगे। अभी बहुत थोड़े चलते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नहीं तो श्रीमत पर तो अंत तक चलना ही है। कोई भी प्रकार से चलें, चलना है। अब जितना जितना बाप मत देते हैं, जितना टाइम पास होता है, इतना तुम जो पुरुषार्थ करेंगे या करते हो, सो ऊंचा चढ़ते रहते हैं। तो बच्चों की चढ़ती कला तो है ना, सभी बच्चों की चढ़ती कला है, वास्तव में है नंबरवार। कब? जबकि अपने ऊपर अच्छी तरह से रहम करें और समझें इन बातों को, तो फिर इस बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, समझे ना? और फिर उनको कोई भी, ये दुनिया तो क्या, ये कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या? ये दुनिया में जो भी आंखों से देखते हैं, है ये एरोप्लेन, ये महल है, ये अटारियां है, ये सब बंधन है। बंधन है ना सभी इस समय। तो ऐसा समझ करके उड़ते रहें कि अभी जल्दी इनसे ममत्व छोड़ करके उड़े अपने घर के लिए। यहां से तो जा करके मुक्ति धाम में बैठ जावे, क्योंकि अब इस दुनिया में तो रहने से कोई फायदा नहीं। क्यों?
क्यों फायदा नहीं है कि ये दुनिया तो आज नहीं तो कल विनाश हुई कि हुई, विनाश सामने खड़ा है। कुछ न कुछ तूफान, दुख, फलाना टीरा, खींचातानी, ये हुआ वो हुआ, ये घर टूटा, ये नया बनाना है। अरे फिर चलो भागो। है? अरे पैसा नहीं है, कर्जा उठाओ। देखो ये सब चिंताएं लगी हुई है ना। इससे तो आत्मा कहती है और सबकी कहनी चाहिए क्या कि इनसे तो जा करके जब तक हमारे लिए स्वर्ग स्थापन हो तब तक जा करके भला घर स्वीट होम में तो हम बैठे शांति से। शांति धाम है ना। अच्छा, उनमें नहीं बैठते हैं तो भला शांति धाम, हाँ, सूक्ष्म वतन में तो जाकर के बैठे। बाबा ने समझाया था ना, जैसे मम्मा जाकर बैठी है तो उनको तो कोई फिकरात की बात ही नहीं है। यहां देखो फिकरात तो रहती है ना, तो अच्छा होना, यानी ये भी कोई नीचे तो नहीं आई ना। अरे ये मम्मा तो ऊपर ही चढ़ गई ना। तो सूक्ष्म वतन में रहना अच्छा है। इस समय में सूक्ष्म वतन में रहना अच्छा या इस स्थूल वतन में रहना अच्छा या स्वर्ग में रहना अच्छा, ये तो अपने से पूछना चाहिए, जजमेंट करना चाहिए। नहीं भाई, इस समय तो यहां रहने से सूक्ष्म वतन में ही रहे, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि कर्मातीत अवस्था चाहिए आत्मा की। और आत्मा की कर्मातीत भले अवस्था ही, बाबा जो कहते हैं ना, सजा भी खाए करके, कुछ भी कर करके, भोगना भी भोग करके, फिर भी तो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। अच्छा, सूक्ष्म वतन में भी तो सर्विस कर रहे हैं ना। तुम लोग यहां क्या करते हो बताओ? तुम जास्ती सर्विस करते हो या तुम्हारी मम्मा जास्ती सर्विस करती है? भले ये बात तो बताओ। मम्मा जास्ती सर्विस करती है क्योंकि जहां तहां मम्मा को ही बुलाते हैं। वो बैठ करके जो कोई भी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास जो होती है उनमें भी प्रवेश कर जाते। जैसे बाबा सर्विस करते हैं प्रवेश करके, तैसे मम्मा भी सर्विस करती है। ओम शांति।